हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे हम सीख रहे हैं टेलविन सीएसएस। अब हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था कि टेलविन सीएसएस है क्या। आज हम देखेंगे कि टेलविन सीएसएस को आप एग्जैक्टली किस तरीके से इंस्टॉल कर पाओगे और उसको रन कैसे कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। देखते हैं कि हम किस तरीके से टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल कर पाते हैं हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक बेसिक एचटीएमएल पेज बना दिया है। ये एचटीएमएल पेज आप जैसे हर एक पेज बनाते हो वैसे ही बनाना है, यहाँ पे कुछ और डिफरेंट आपको करना नहीं है। एज यूजुअल जैसे हमारा पेज आता था वैसे ही हमारा पेज यहाँ पे हमें बनाना है। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, अब मुझे इसके अंदर टेलविन सीएसएस को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं चले जाऊंगा मेरी टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर, और ब्राउजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक वेबसाइट ऑलरेडी ओपन करके रखी है, telvincss.com। दैट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फॉर टेलविन। यहाँ पे आपको टेलविन से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी, आपको किसी और वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि किसी और वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां से कुछ चीजें देखनी है। इसी वेबसाइट के ऊपर से आपको सारी चीजें मिलेगी, एज वेल एज जो भी अपडेट आएगी वो भी आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम चले जाते हैं यहाँ से डॉक्स के अंदर। एंड जैसे ही हम यहाँ पे डॉक्स के अंदर जाते हैं तो देखिए मुझे सबसे पहला स्टेप तो इंस्टॉलेशन का ही दिखा रहा है। ओके, कि मुझे किस तरीके से इंस्टॉल करना है। अब देखिए अगर आप यूज कर रहे हो लाइक रिएक्ट जेएस, वीयू जेएस या फिर एंगुलर या कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हो तो आप एनपीएम के थ्रू यानी कि टर्मिनल के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है ऑप्शन कि मैं किस तरीके से सीडीएन के थ्रू करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्ले सीडीएन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्ले सीडीएन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए मुझे यहाँ पे दिखा दिया है कि मैं किस तरीके से उसका यूज कर सकता हूँ। तो देखिए बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग जो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाया गया है उसी स्क्रिप्ट टैग के ऊपर हमें क्लिक करना है, उसी स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करके हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड कर देना है। तो चलिए मैं इस स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते रहते हैं हमारे HTML के अंदर। सो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। अब देखिए अब तो हमें मालूम था कि CSS के लिए हम लिंक रेफरेंस करवाते थे, और यहाँ पे टेलविन के अंदर हमने क्या किया, कुछ डिफरेंट ही काम कर दिया। हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग को ऐड करवा दिया, यानी कि जावास्क्रिप्ट को ऐड करवा दिया। तो इससे क्या होगा, तो देखिए इससे होने वाला ये है कि जब आप ये स्क्रिप्ट टैग को ऐड करोगे तो आपका जो टेलविन है वो यहाँ पे एक CSS फाइल को लोड कर देगा, यानी कि आपको अलग से उसको लोड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये एक लाइन से आपकी CSS फाइल यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि मेरी फाइल लोड हुई कि नहीं हुई है। सो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है उसको मैंने ओपन कर दिया है, और मेरा जो फाइल है पर्टिकुलर उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। एंड नाउ ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सो मैं यहाँ पे कंट्रोल यू करता हूँ। तो देखिए कंट्रोल यू के अंदर तो मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया लॉरेम। ओके, मैंने यहाँ पे पूरा लॉरेम एप्सम का जो कोड है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पूरे टैक्स कुछ अलग दिख रहे हैं। अब राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसके ऊपर TW ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो ये क्या हो गई, ये मेरी CSS उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए स्टाइल के अंदर पूरी CSS मेरी लोड हो चुकी है। यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर मुझे डिस्प्ले हो रही है। दैट मीन्स मेरी जो भी CSS है वो अब यहाँ पे लोड होके आ चुकी है। और अगर अब मुझे यहाँ पे कुछ वर्कआउट करवाना है तो मैं उसको बहुत ही ईजी करवा सकता हूँ। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। देखिए टेलविन CSS के अंदर यहाँ पे जो क्विक सर्च है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ टेक्स्ट कलर। देखिए यहाँ पे मेरे पास है ऑलरेडी टेक्स्ट कलर, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर सर्च कर लिया। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शन मुझे दिखा रहा है, बहुत सारे कलर ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। इस सारे कलर का आप यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो क्लास दिया हुआ है उस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ग्रीन 500 है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ इस क्लास को। अब देखिए अगेन जैसे बूस्टरैप में हम क्लास याद रखते थे, टेलविन में भी हमें क्लास तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इजी वे है कि बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, और बूस्टरअप में क्या है, हमारे पास लिमिटेड कलर्स है। यहाँ पे देखिए कलर्स भी कितने सारे आपके पास अवेलेबल है। ये सारे मटेरियल कलर है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल करके दे दिए इसने। सो मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड पैराग्राफ को मैं दे देता हूँ क्लास, क्लास मैंने दे दिया टेक्स्ट ग्रीन 500। ओके, एंड नाउ मैं अब इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ।
सो बेसिकली मैं यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। अगर मुझे टेक्स्ट की साइज चेंज करनी है, सो टेक्स्ट की साइज में किस तरीके से चेंज कर पाऊंगा, एक बार फिर उसे देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज। तो देखिए फॉन्ट साइज के लिए मुझे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट साइज के लिए आपको ऑलरेडी इतनी सारी साइज आपको दी हुई है कि अगर आपको इसको लार्जर करना है तो कौन सी साइज के ऊपर आप करोगे। जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हो आप, मुझे दिख रहा है टेक्स्ट एक्सेस है, टेक्स्ट एसएम है, टेक्स्ट बेस है, एलजी है। मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, 4 एक्सेल करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये वाला क्लास ले लूंगा और मैं उसे अपनी जो फाइल है उसके अंदर डायरेक्टली ऐड करवा देता हूँ। एंड ऐड करवाने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो देखिए मेरे फॉन्ट की साइज भी बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। यहाँ पे टेलविन के अंदर, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के आप जाते हो, हमने सीडीएन को कैसे ऐड करना है वो तो देख लिया कि सिंपली मुझे कॉपी करना है यहाँ से। लेकिन अगर अब आपको ये करना है, आपको आपका कलर, एक एडिशनल कलर कोई ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो अवेलेबल कलर है ना, वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मुझे क्या करना है, एक कोई और एडिशनल कलर करना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मटेरियल कलर पैलेट है, मैं यहाँ से कोई एक कलर को सर्च कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड नाउ मुझे क्या करना है, ये वाला जो कलर है वो कलर चाहिए। सो मैं यहाँ से कलर पिकर ले लेता हूँ एंड ये कलर को मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये कलर चाहिए। कौन सा कलर, तो देखिए मैं इसका कलर कोड यहाँ पे कर देने वाला हूँ पेस्ट। अभी के लिए मैंने सिर्फ मेरा कलर कोड जो है ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड नाउ अब मैं चले जाता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर, अगेन टेलविन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ये मुझे एक और स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है, आप इसे देख पा रहे होगे। तो ये स्क्रिप्ट टैग मुझे क्या करना है, पहले तो कॉपी कर लेना है। स्क्रिप्ट टैग मैंने कॉपी कर लिया, मैं चले जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्सटेंड दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, टेलविंड डॉट कॉन्फिग। अब टेलविंड डॉट कॉन्फिग जो है ना वो क्या करता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चेंज करने का हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और उसके अंदर क्या है, थीम, और उसके बाद है एक्सटेंड। अब ये जो चीज हमने लिखी है, तीन चीजें, टेलविन डॉट कॉन्फिग इज इक्वल टू करके थीम एंड कॉलन करके एक्सटेंड, ये आपकी सेम टू सेम रहेगी। अब अगर आपको करना है चेंज, आपको क्या करना है, आपको आपके कलर्स ऐड करना है, एडिशनल कोई कलर ऐड करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक कलर दिया हुआ है, उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ माई थीम कलर। ओके, एंड कॉलन करके मैं यहाँ पे अपना जो कलर कोड है उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कॉमा कर दिया है। ओके, देखिए यही चीज हमें यहाँ पे दी हुई है, लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करना है। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, अगर ये नहीं करते हो तो आपको एरर देगा वो। तो इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरे कलर को अप्लाई करना है। सो यहाँ पे सिर्फ लिखना है टैक्स। टैक्स लिख के मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई थीम एंड देन मैं कर देता हूँ कलर। ओके, चलिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टेक्स्ट, उसके बाद मैंने लिख दिया माई थीम कलर, जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वही मुझे यहाँ पे लिख देना है। मैंने लिख दिया एंड मैं चले जाता हूँ एक बार फिर से मेरे ब्राउजर के अंदर, रिफ्रेश करके देखता हूँ तो देखिए मेरा जो न्यू कलर मैंने किया था वो कलर अब यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर मुझे सेकंड कलर चाहिए, मान लीजिए कि मुझे यहाँ से कोई कलर चाहिए, लाइक दिस वन, मुझे ये वाला ब्लू कलर चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाता हूँ, दैट इज माई, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकेंडरी कलर। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी कलर ले लिया है एंड ये वाला जो कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब टेक्स्ट कलर मेरा हो चुका है। पैराग्राफ के अंदर मुझे क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर मान लीजिए कि मुझे आ, उसके लिए सेट, चलिए टेक्स्ट कलर के अंदर ही हम सेकेंडरी को सेट कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर के अंदर सेकेंडरी कर दिया एंड सेव कर दिया। लेट्स सी हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है। तो देखिए एक बार फिर से मेरा कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपने सीडीएन के थ्रू सीएसएस को ऐड कर सकते हो और उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। आगे जाके हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, कौन कौन से क्लासेस अवेलेबल है, किस तरीके से सारी चीजों को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने क्लासेस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्लासेस ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आपको सीएसएस पूरी फाइल अलग करनी, आपको सिर्फ एक कॉन्फिग डॉट आपकी जो फाइल है, ठीक है, आपने जो यहाँ पे कॉन्फिग कर रहे हो उसके अंदर ही आपने जो लिखा है tailwind डॉट कॉन्फिग, बस उसके अंदर चेंज करना है। और कहीं पे भी आपको सीएसएस फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, यानी कि आप जो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके करते थे वो सारी चीजें करने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा tailwind सीएसएस के अंदर। तो ये था हमारा कि हम किस तरीके से सीडीएन के थ्रू tailwind को ऐड कर सकते हैं हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर।
और उसके ऊपर हमने कुछ साथ में बेसिक कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कलर चेंज करके भी देख लिया। आई होप आपको ये सीखने में मज़ा आया होगा और आप टेलविन को और डीपली सीखना चाहते होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी, और नोटिफ़िकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस सीरीज़ के और आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।